गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अपने घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछली क्लासेस में हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होती हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होती हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। और उसके थ्रू हमने रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेराइव किया था। वो सारा हम पिछली क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक विच इज रिटन एज लेंस। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो लिखा हुआ है लेंस। लेंस क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में। आज की क्लास में हम केवल इसका इंट्रोडक्शन लेंगे लेंस, और लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक लेंस। लेंस होता क्या है? तो लेंस की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है सामने। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब कैसा मटेरियल होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए जिसके आर पार देखा जा सके। उसका एक पीस लेना है, एक टुकड़ा लेना है। तो कांच ले सकते हैं। तो कांच क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसके आर पार अपन देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल अपन ने लिया हुआ है, उसका एक टुकड़ा लिया हुआ है। बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब वो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमने ले रखा है वो बाउंड किया हुआ है। ठीक है, वो बांधा हुआ है। किससे बांधा हुआ है, किससे बाउंड किया हुआ है? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो अपवर्तक सतहों द्वारा। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, रिफ्रैक्शन का काम करेंगी, उन सरफेस के थ्रू बाउंड किया हुआ है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व। मतलब उन दोनों सरफेसेस में से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। सेकंड सरफेस जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन ने डायग्राम में देखा है कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, और उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हमने बाउंड किया हुआ है। तो बाउंड किया हुआ है तो किन सरफेसेस के थ्रू बाउंड किया हुआ है, किन सतहों द्वारा बांधा हुआ है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के द्वारा, अपवर्तक सतहों के द्वारा। मतलब जो भी लाइट आएगी उसका रिफ्रैक्शन होगा, जो भी प्रकाश आएगा उसका अपवर्तन होगा। ऐसी सरफेस अपन को लेनी है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेनी है। और उन सरफेस में से कम एटलीस्ट वन सरफेस कैसी होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। सेकंड सरफेस कर्व भी हो सकती है या प्लेन सरफेस भी हो सकती है। ठीक है, जो सतह है कम से कम एक सतह वक्राकार होनी चाहिए, और दूसरी सतह वक्राकार भी हो सकती है, समतल भी हो सकती है। इस तरह का जो पीस होता है या अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी, ये आपने पढ़ी हुई है। तो लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। तो अपन ने यहाँ पे अलग अलग डायग्राम में अलग अलग तरह के लेंस शो किए हुए हैं। तो मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में मैंने ये दोनों सरफेस कैसी ले रखी हैं? कॉन्वेक्स सरफेस है, उभरी हुई सतह है। ब्लगिंग आउट सरफेसेस हैं। जैसे अपनी पिछली क्लासेस में रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा था अपन ने। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मैंने आपको ये बताया था कि इधर वाला रेयर मीडियम है, इधर वाला डेंसर मीडियम है। ये डेंसर है और ये रेयर है। तो ये सरफेस कौन सी होगी? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और एक सरफेस मैंने ऐसे बना दी, यूं करके, ऐसे करके। तो इसके इधर रेयर मीडियम और इधर डेंसर, इन दोनों को कंबाइन करोगे, ज्वाइन करोगे इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करोगे। ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, दोनों को ज्वाइन किया, तो दोनों सरफेस कैसी हो गई? दोनों सरफेस हो गई कॉन्वेक्स सरफेसेस। तो ये जो अपन ने अरेंजमेंट दिखा रखा है, इस अरेंजमेंट में दोनों सरफेस कैसी हैं? कॉन्वेक्स हैं, उभरी हुई सतह हैं, ब्लगिंग आउट सरफेसेस हैं। इसलिए इस लेंस को अपन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? इक्वी कॉन्वेक्स। हिंदी में बोले उभयोत्तल। मतलब ऐसी सतह है जिनमें दोनों सरफेसेस कॉमन होती हैं, कॉन्वेक्स होती हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स हैं और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों का रेडियस भी इक्वल है। ऐसे सतह को अपन क्या कहते हैं? उभयोत्तल। ठीक है, या फिर इक्वी कॉन्वेक्स। उभय उत्तल मतलब दोनों सतह क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभय मतलब समान होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अपन को इसको बाय कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स मतलब जिनमें दोनों सतहें क्या होंगी? कॉन्वेक्स होंगी या उत्तल होंगी, उनको अपन बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसी लेंस में अपन ने क्या किया कि ये जो सरफेस है इसको तो कॉन्वेक्स रखा,
लेकिन इस सरफेस को हटा करके क्या कर दिया, प्लेन बना दिया। तो ये वाला जो लेंस बना इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, समतलोत्तल। मतलब ऐसी सतह है जिसमें, ऐसी सतह जिसमें एक सतह समतल हो जाए और एक वक्राकार सतह हो तो क्या बन जाएगा, समतलोत्तल बन जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। एक सरफेस प्लेन हो गई, दूसरी कॉन्वेक्स है। इसी तरह से अपन ने यहाँ पर, पहले मैं इसके बारे में बताने से पहले इसको बता देता हूँ। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि दो सरफेस अपन ने ले रखी है, लेकिन दोनों सतह कैसी हैं, दोनों सरफेसेस कैसी हैं, कॉन्केव सरफेसेस है, दबी हुई सतह है, प्लगिंग इन सरफेसेस हैं। तो इन दोनों सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्केव सरफेसेस। और दोनों कॉमन है, इक्विवेलेंट है, समान है, उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्केव लेंस या उभयोवत्तल। उभय प्लस अवतल मतलब दोनों सतह समान होनी चाहिए। तो मतलब अपन ने एक सरफेस ऐसी बनाई, ये वाली, इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, और एक सरफेस मैंने ऐसे बना दी यूं करके, ये इधर रेयर इधर डेंसर। दोनों सरफेस कैसी हैं, कॉन्वेक्स सरफेस हैं, दोनों कैसी हैं, सॉरी कॉनकेव सरफेस हैं। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करो, उसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, दोनों को ज्वाइन करोगे तो इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। मतलब दोनों सरफेसेस कैसी हो गई, कॉनकेव हो गई। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव या उभयोत्तल लेंस बोलेंगे। इसमें अपन ने क्या किया, एक सरफेस को ऐसे रखा और दूसरी सरफेस जो है उसको हटा करके प्लेन सरफेस बना दी। तो ये कौन सा लेंस बन गया, प्लेनो कॉनकेव, समतल अवतल। एक सतह समतल, दूसरी सतह अवतल, ठीक है। एक सरफेस कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब मैं वापस इस पे आता हूं। तो यहां पर अपन ने क्या किया, इस सरफेस को तो, सॉरी इस वाली सरफेस को मैंने क्या रखा, ये वाली सरफेस है, देखो ये कॉन्वेक्स है ही, लेकिन इस सरफेस को हटा करके मैंने ये वाली सरफेस लगा दी, कॉनकेव वाली। तो एक सरफेस कॉनकेव हो गई और दूसरी कॉन्वेक्स हो गई। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल। एक सतह अवतल और दूसरी सतह उत्तल, तो ये बन गया अवतल उत्तल, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स। ऐसे ही अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये वाली सरफेस तो सेम रखी, लेकिन इसको हटा करके अपन ने कौन सी सरफेस लगा दी, ये वाली कॉन्वेक्स वाली। मतलब ये तो कॉनकेव है ही, और इसको हटा करके कॉन्वेक्स लगा दी यहाँ पे, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव बन गया, उत्तलोवत्तल बन गया, एक उत्तल हो गया और एक अवतल हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लेंसेज जो हैं बनाए जा सकते हैं। हर एक लेंस की ये स्पेशलिटी है या विशेषता है कि इसमें हर एक में ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज किया हुआ है। मतलब ये ग्लास के बने हुए लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया लेंस के बारे में। अब अपन स्टडी करते हैं कि लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस यूज होती हैं, कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उनको समझते हैं। देखिए टर्म्स रिलेटेड टू लेंस या डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। देखिए डेफिनेशन समझाने के लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस लेके, बाय कॉन्वेक्स लेंस लेके यूज, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब मैंने क्या लिया है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, दोनों सरफेसेस कैसी हैं इसकी, दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो इसको बाय कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स कह सकते हैं। अपन नॉर्मली इसको कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों सरफेस कैसी हैं, कर्व्ड सरफेस हैं, वक्राकार सतह हैं। तो अगर आप इसका स्फेयर बनाओगे तो स्फेयर ऐसे बनेगा यूं करके। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने P1 बोल दिया। और इसका स्फेयर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो इस सरफेस का मिड पॉइंट हो गया ये। तो P1 और P2 क्या हो गए, पोल्स हो गए दोनों सरफेसेस के। P1 और P2 क्या हो गए, ध्रुव हो गए दोनों सतहों के लिए। इसी तरह से P1 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, P1 P2, इस डिस्टेंस को अपन थिकनेस ऑफ लेंस कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस की मोटाई।
ठीक है, P1 और P2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ लेंस। अब मैंने 2 पॉइंट यहाँ डिनोट किए M और N, तो M और N के बीच का जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ M और N के बीच का जो लेंथ होगा, इस लेंथ को अपन बोलेंगे अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस। ठीक है, इस लेंस का द्वारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, लेंस का द्वारक। ठीक है, मतलब लेंस के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायमेट्रिकल डिस्टेंस होगी, व्यासतः सीधी दूरी जो होगी, उसको अपन कहेंगे द्वारक या अपर्चर ऑफ लेंस। और अपर्चर का मैंने इंपॉर्टेंस आपको समझाया था कि अगर अपर्चर को हाफ कर दिया जाए या अपर्चर के लेंथ को चेंज कर दिया जाए, तो जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस इमेज की इंटेंसिटी में चेंज आ जाता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है किस पे डिपेंड करता है, अपर्चर पर डिपेंड करता है। बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता द्वारक पर निर्भर करती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो सरफेस है इसको यूज करते हुए स्फीयर बनाओगे, तो कुछ स्फीयर इस तरह से आएगा, यूं करके इस तरह से आएगा, तो इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे आएगा कुछ, ये C1। ऐसे ही इस सरफेस को यूज करते हुए स्फीयर बनाओगे, तो स्फीयर कैसे आएगा, यूं करके आएगा इस तरह से, तो इसका सेंटर आएगा C2। तो C1 और C2 क्या हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, surface of center of curvatures of both surfaces। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, अब P1 और C1 के बीच का जो लेंथ होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, R1, और P2 और C2 के बीच का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, R2। तो R1 और R2 क्या हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ कर्व्ड सरफेस, ये सेम लिख सकते हैं अपन, ऑफ बोथ कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए दोनों सरफेसेस के लिए, दोनों वक्रता सतहों के लिए R1 और R2 वक्रता त्रिज्याएं कहलाएंगी। अच्छा, अब एक लाइन पास करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन C2 P1 P2 C1 से पास हो रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, द लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द C2 C1 P1 and P2 is called principal axis या optical axis of lens। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसको थोड़ा तरीके से समझना है अपन को, क्योंकि वो बेसिक है और बेसिक क्लियर होगा तभी अपना नॉलेज जो है स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो नॉलेज गेन करिए, ना कि उसको रटिए। चलिए देखिए, मैंने ये एक ऑप्टिकल एक्सिस शो किया हुआ है। ऑप्टिकल एक्सिस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। जो लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है वो लेंस से रिफ्रैक्ट होगी। भाई लेंस में दोनों सरफेस किसका काम करेंगी, रिफ्रैक्शन का काम करेंगी। रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं इनको अपन, अपवर्तक सतह बोल रहे हैं। तो जो प्रकाश किरण आएगी, जो लाइट रे आएगी, उसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए दोनों सरफेसेस से। लेकिन ये जो लाइट रे आ रही है ये इस ऑप्टिकल एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास हो रही है, और उस पॉइंट से पास होने के बाद में इसका कोई डेविएशन नहीं हो रहा। विदाउट एनी डेविएशन इट पास थ्रू दैट पॉइंट विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन कह रहे हैं सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर, यहां लिख रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र।
तो प्रकाशित केंद्र की परिभाषा क्या होगी? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच लाइट रे पासेस अनडेविएटेड, मतलब प्रकाश किरण जो लेंस के अंदर स्थित बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाए, पास हो जाए, ऐसे पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर जो है उसकी एक स्पेशलिटी अपन को ध्यान होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। क्या स्पेशलिटी है? कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में ही होगा। यहाँ पे अपन ने जो डायग्राम दिखा रखा है उस डायग्राम में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ दिखाई दे रहा है? एकदम बीच में दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, होगा तो वो ऑप्टिकल एक्सिस पे ही, मुख्य अक्ष पर ही होगा, लेकिन वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस की मोटाई को, लेंस की थिकनेस को दो रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस इन ए रेशियो। तो क्या रेशियो बन सकता है? Cp1 डिवाइड बाय Cp2, ये रेशियो बन सकता है। यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लेंस की थिकनेस को, लेंस की मोटाई को। और ये जो रेशियो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेसेस। जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, वक्रता सतहों की, उनकी त्रिज्याओं पर निर्भर करता है, उनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उनके रेशियो के इक्वल होता है। Cp1 डिवाइड बाय Cp2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। अगर मैं कहूं कि R1 और R2 दोनों सरफेसेस ऐसी हैं जो इक्विवेलेंट हैं, दोनों सतह समान हैं, तो दोनों की वक्रता त्रिज्याएं भी समान होंगी। ठीक है, दोनों की सरफेसेस कॉमन हैं, इक्विवेलेंट सरफेसेस हैं, तो दोनों की रेडियस भी इक्वल होंगी। और रेडियस अगर इक्वल होंगी तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Cp1 और Cp2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब तो ये बीच में होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास बाय कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, लेकिन एक सरफेस जो है उसकी रेडियस ज्यादा है, दूसरे वाले की रेडियस कम है। ठीक है, एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो R1 ज्यादा है। अगर R1 ज्यादा है तो Cp1 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। Cp1 ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए? Cp2 से। अब Cp1 ज्यादा कैसे हो सकता है? जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाए। अगर ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगी और ये लेंथ छोटी हो जाएगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ऑप्टिकल सेंटर की स्पेशलिटी क्या है, कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो लेंस की थिकनेस को एक रेशियो में डिवाइड करता है, जो रेशियो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि जो लाइट रे पास हो रही है इस ऑप्टिकल सेंटर से, ये डेविएट क्यों नहीं हो रही है? इसका डेविएशन क्यों नहीं हो रहा है? हालांकि मीडियम तो चेंज हो रहा है, पहले वो लाइट रे एयर से लेंस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, और वापस ग्लास से एयर में आ रही है, तो उसका तो डेविएशन 2 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि ये लाइट रे आ रही है, इस लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, और ये कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है।
और फिर वापस ये लाइट रे बाहर जा रही है, तो ये इमर्जेंट लाइट रे हो गई, ठीक है, निर्गत प्रकाश हो गई, किरण हो गई, क्योंकि ये दो बार अपवर्तित हुई, एक बार यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इमर्जेंट लाइट रे है। तो मैंने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रे को आगे की तरफ प्रोसीड किया, इसको बढ़ाया आगे, तो हमने क्या देखा, इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण परस्पर समांतर हैं। इमर्जेंट लाइट रे एंड इंसिडेंट लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये लेंस पतला होगा तो ये जो दोनों लाइट रे हैं एकदम पास में आ जाएंगी, इतनी पास में आ जाएंगी कि ये जो लाइट रे है और ये जो लाइट रे है इनके बीच में कोई गैप नहीं दिखाई देगा या कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो अपन को ये लगेगा कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो सीधी निकल रही है, उसका कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाती है। डेविएशन तो होता है लेकिन एक्चुअली वो अपन को दिखाई नहीं पड़ता है, अपन को ऐसा लगता है कि सीधी जा रही है, क्योंकि लेंस पतला होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको अपन पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग कह सकते हैं, वो बहुत छोटी होती है, पार्शियल विस्थापन बहुत कम होता है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट रे जा रही है वो सीधी निकल रही है। तो ये इसका रीजन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी और जनरल नॉलेज के लिए बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं, अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। देखिए किसी भी लेंस के लिए दो तरह के फोकस होते हैं, एक को अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और दूसरे को सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो मैं दोनों फोकस को यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूं। देखिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम दिखा रखे हैं, दोनों में दो फोकस पॉइंट दिखा रखे हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है या ऑप्टिकल एक्सिस जो है या मुख्य अक्ष जो है उस पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होने के पश्चात अपवर्तन होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे जो लाइट रे निकल रही हैं वो लाइट रे रिफ्रैक्शन होने के बाद में लेंस के थ्रू जब उनका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं। तो ऐसे पॉइंट को, जिस पॉइंट से लाइट रे निकल रही हैं और रिफ्रैक्शन होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही हैं, उस वाले पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, या हिंदी में बोले प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। अच्छा सेकंड, यहां पर कुछ लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल लाइट रेज जब लेंस पर इंसिडेंट होती है तो उनका रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और वो पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो जो भी पैरेलल लाइट रेज लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद में उनका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकंड प्रिंसिपल फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। तो दो तरह के फोकस हम लेंस के लिए बना सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस
जो इस लेंस के बायकॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में है, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस लेंस के राइट साइड में है। ठीक है, अब यही डायग्राम अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करें, इसके लिए कॉनकेव लेंस के लिए, देखो कॉनकेव लेंस के लिए बनाते हैं इसको। ये बाय कॉनकेव लेंस हो गया अपना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये अपर्चर, ये सेंटर ऑफ कर्व, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करी थी वही यहाँ पे लगानी है आपको। मतलब कैसे लगानी है, देखो बच्चों कि ये जो लाइट रेज हैं डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, ठीक है, लेकिन ये जब आगे जा रही हैं तो ये आगे कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी। क्या होंगी? आगे, अगर ये लेंस ना होता तो ये इनको आगे बढ़ाते अपन, और इनको आगे बढ़ाते तो ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं। यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन कन्वर्ज होने से पहले ही ये लाइट रेज इस लेंस पर इंसिडेंट होगी, और जैसे ही लेंस पर इंसिडेंट हुई लेंस के थ्रू इनका रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन हुआ तो ये कैसे रिफ्रैक्ट हो गई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके समांतर हो गई। मतलब ऐसी लाइट रेज जो इस कॉनकेव लेंस पर, अवतल लेंस पर आपतित होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात कैसे हो जाती हैं? मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो वो लाइट रे जहां पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, दे आर सीम्स टू बी कन्वर्ज्ड एट दैट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। F1 जो पॉइंट है इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में आ रहा है लेंस के, और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में आ रहा था। ठीक है, तो ये रियल प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस रियल में, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज रियल में इंसिडेंट हो रही है, निकल रही है और इंसिडेंट हो रही है लेंस पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है कि लाइट रेज जो है वो वर्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं। इनको अपन ने कन्वर्ज किया है, और आभासी रूप से किया, वर्चुअली किया है, हाइपोथेटिकली किया हुआ है, इसलिए ये जो पॉइंट बनेगा ये वर्चुअल पॉइंट आएगा, इसलिए इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होगा। अब मैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस बनाता हूं कॉनकेव लेंस के लिए। देखो ये लाइट रेज आ रही हैं which are parallel to the principal axis। डेफिनेशन वही अप्लाई करनी है जो यहाँ लगाई थी। तो लाइट रेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं, और जैसे ही लेंस पर इंसिडेंट होती है लेंस इनका रिफ्रैक्शन करता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे आर डाइवर्जिंग। वो क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। ठीक है, यहाँ तो कन्वर्ज हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। और जब इन लाइट रेज को अपन पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती हुई दिखाई दे रही हैं। इट सीम्स टू बी इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हालांकि ये सारी डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन रिवीजन करवाने के बेस्ड पर मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस लेंस के लिए तो राइट साइड में था, और इस लेंस के लिए लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रही थी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, और यहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो पॉइंट है सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस लेंस का वर्चुअल है, और ये इसका रियल है। तो उम्मीद करता हूं दोनों लेंसेज के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन डेफिनेशन देते हैं नेक्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? तो ऑप्टिकल सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस आया उसके बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो
तो ये लेंथ हो गई फोकल लेंथ या फोकस दूरी। अब फोकस दूरी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को भी ले सकते हैं और सेकंड प्रिंसिपल फोकस को भी ले सकते हैं। तो ये भी फोकल लेंथ है और ये भी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई जो लेंस से रिलेटेड है। अब एक पॉइंट इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसका काम क्या है? तो हमने क्या देखा है कि जो भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो सारी लाइट रेज क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी। तो मैंने दो ही दिखाई है, दो से ज्यादा कितनी भी आए, ठीक है, 10 आए, 20 आए, 100 आए, जितनी भी लाइट रेज आए उन सारी लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा। इसलिए इस पॉइंट को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं और इस लेंस को क्या बोल रहे हैं? इस लेंस को बोल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में बोले तो अभिसारी लेंस कहा जा सकता है, क्योंकि अभिसारी लेंस की क्या विशेषता है कि वह प्रकाश किरणों को अभिसारित करेगा, एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। कन्वर्ज लेंस की क्या प्रॉपर्टी हो गई कि इट कन्वर्जेस ऑल द पैरेलल लाइट रेज एट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इस डायग्राम में अपन क्या देख रहे हैं कि जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इसका जो नेचर है वो डाइवर्जिंग का नेचर है, फैलाने का इसका प्रकृति है। तो इसका मतलब इस लेंस को अपन क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस, या हिंदी में बोले तो अपसारी लेंस कहा जाएगा। जो प्रकाश किरणों को अपसारित करने का, फैलाने का कार्य करेगा, अपसारी लेंस कहलाएगा। तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई, किससे रिलेटेड हो गई? टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। लेंस से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। पोल्स क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, दोनों लेंसेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन और उस ऑप्टिक वो बता दी मैंने आपको, और फोकल लेंथ क्या होती है वो बता दी। अब जब हम लेंस का यूज कर रहे हैं किसी भी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो डेरिवेशन में अपन को क्या करना होता है? लेंथ का यूज करना होता है। जैसा अपन ने देखा कि फोकल लेंथ ये है, फोकल लेंथ ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, तो ये सारी लेंथ है। लेंथ जब भी किसी डेरिवेशन में लिखी जाएगी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करी जाएंगी, तो उस लेंथ को अपन को साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए अप्लाई करना होगा। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर अपन को लगाना होगा। तो साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं? जैसे अपन ने मिरर के लिए पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। क्या काम करेगा बच्चों? देखो, अपन जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर ऑरिजिन पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा। तो जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी या मेजर करी जाएगी वो सी से मेजर करी जाएगी। अगर लाइट रे ऐसे जा रही है और हम जो लेंथ ले रहे हैं वो इस तरफ की लेंथ ले रहे हैं, तो इस तरफ की लेंथ ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो लाइट रे की डायरेक्शन में ले रहे हैं लेंथ, ठीक है। और अगर हम कोई भी लेंथ इस तरफ लेते, इस तरफ लेते, तो फिर लेंथ जो है वो अपोजिट टू द लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो हो रही है उसके अपोजिट ली जाती, और अपोजिट लेंथ कैसी लिखी जाएगी? नेगेटिव लेंथ लिखी जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? सेंटर, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको ओरिजिन मान करके, मूल बिंदु मानते हुए डिस्टेंस का मेजरमेंट करना। और सेकंड पॉइंट, अगर आप ऑप्टिकल लाइट रे के डायरेक्शन में ले रहे हो, ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन ले रहे हो, वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे अगर आप लेंथ ले रहे हो, डायरेक्शन ले रहे हो, तो कौन सी डायरेक्शन लिखी जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन लिखी जाएगी। इसी तरह से अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस ले रहे हो तो पॉजिटिव लेंथ होगी, और अगर ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो तो वो कैसी लेंथ होगी? नेगेटिव लेंथ होगी। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो मिरर का था वही लेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये आ गया। अब अपन समझते हैं कि किसी भी लेंस के थ्रू इमेज फॉर्म कैसे होती है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है? तो इसमें अपन को 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं।
उन 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट एक साथ अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो अपन ने भी डेफिनेशन पढ़ी वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। क्या डेफिनेशन है, देखो एक पॉइंट अपन ने पढ़ा कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाएगी, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों में कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इमेज फॉर्मेशन के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है तो उसका मतलब जो भी लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी और वो लेंस पर इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो मुख्य अक्ष से समांतर हो गई तो ये वाला जो पॉइंट है ये F1 का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट अपन लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लगाना है, तो देखो बच्चों थर्ड पॉइंट के लिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस का यूज कर लो। किसका यूज कर लो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस का। द लाइट रेज व्हिच आर इंसिडेंट पैरेलली ऑन द लेंस व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस it will converge its point which is denoted by F2। मतलब जो भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद में जब उनका रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे F2 से पास हो रही है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये तीनों पॉइंट अपन को लगाने होते हैं इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए कॉमन रहेगा। इस डायग्राम में मैंने आपको भी पीछे बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की जगह अगर कॉनकेव लेंस लगा रहे हो तो F1 कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और अगर आप इस डायग्राम की जगह कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हो तो F2 कहाँ जाएगा, इस तरह। एप्लीकेशन वही रहेगी लेकिन जो डायरेक्शन है मतलब जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट और राइट में, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट इमेज फॉर्मेशन के लिए लगाए जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने लेंस से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। लेंस क्या होता है, लेंस किस तरह से बनाया जा सकता है, लेंस से रिलेटेड डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन कैसे लगाना होता है और लेंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाई जा सकती है। तो ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम अलग अलग केसेस में इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग केस में रखा गया और उसके थ्रू इमेज कैसे बनाई जाती हैं वो पढ़ेंगे और लेंस फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया जाता है वो स्टडी करेंगे। तो जो भी आज मैंने पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।